गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। बिल्कुल, प्रश्न पूछने वाले लोग तैयार हैं जी। जीवन संबंधी कुछ प्रश्न पूछेंगे, ज्यादा फिलोसॉफिकल प्रश्न की जरूरत नहीं समझ रहा हूं मैं। जो हमारे जीवन के लिए। आप लोगों का कोई प्रश्न हो? अनिल अरोड़ा जी, आइए, जो जी मानव जीवन के उपयोगी प्रश्न हो उन प्रश्नों को रखा जाए ताकि जी हम अपने मानव जीवन को सफल बना सकें। जी आइए अनिल अरोड़ा जी। परम आदरणीय डॉक्टर प्रद्युमन महाराज जी, आपको सादर नमस्ते। जी साथ ही डॉक्टर व्यासंदर शास्त्री, मुनि पुरुषोत्तम जी, लखनलाल जी, प्रेम प्रकाश शास्त्री, सबको केवल आचार्य जी को ही संबोधित करिए, किसी और को संबोधित करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। आचार्य जी, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर व्यासंदर शास्त्री बड़ा अच्छा वेदों के बारे में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जैसे बोलते हैं ना, ओम भगवते नमो वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय, इस प्रकार के मंत्र जो है वेद में इनका कोई स्थान नहीं है। और पौराणिक लोग या पुराणों से संबंधित जो लोग हैं वो इस टाइप के मंत्र बोलते रहते हैं। देखो, मैं ऐसा है कि मतलब कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो मूल हमें संहिताओं में या उपनिषद में वहां पर हमको मिलते हैं। उसी के अर्थ के अनुरूप यदि कोई कल्पित मंत्र हो और उससे भी कोई किसी को लाभ हो रहा हो तो उसमें आपत्ति कुछ नहीं समझता मैं। जैसे कि हमने कहा ओम नमः शिवाय जी, तो ये तो मंत्र वेद में आता ही है। खैर, ओम नमः शिवाय ये जो है मंत्र, जो संध्या के मंत्रों में भी हम बोलते हैं उसमें आता ही है। ओम नमो भगवते वासुदेव, वासुदेव परमात्मा का नाम है, भगवान वासुदेव को नमस्कार है। उन शब्दों से यदि हम कुछ रूढ़ी अर्थ कोई लेता है तो ये तो ठीक नहीं, बाकी यौगिक अर्थ में तो ठीक ही है। जो सब में वसा हुआ है ऐसे उस परमात्मा को प्रणाम है, उसको हम अपना सिर झुकाते हैं, अपना अहंकार उसके सामने झुकाते हैं। ठीक है। ये जो मंत्र होते हैं, वो मंत्र हमारे जीवन को उत्कर्ष की तरफ ले जाने के लिए एक विषय प्रस्तुत करते हैं, मतलब समर्पण के प्रतीक होते हैं। इस तरह जब हम नमन करते हैं तो हम अपने अहंकारात्मक व्यक्तित्व को समर्पित करते हैं, बस इतनी सी बात है। प्रणाम का मतलब ही होता है अपने अहम को झुकाना। जी केवल सिर के झुकाने की बात नहीं है, अपने अहम को झुकाना, अर्थात जिस परमात्मा को हमने वेदों में सुना है उस परमात्मा के समक्ष अपने अहम को झुकाना। झुकने से वो सारे द्वार खुल जाते हैं जहां से वो दिव्य शक्तियां, दिव्य ज्ञान, दिव्य जो संदेश है वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। वो जो बोलते हैं ना, आदो भद्रा कृतवो यंतु, कि जितने भी भद्र क्रतु हैं वो हमारी तरफ आ जाएं। सत्य के झोंके दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से सब तरफ से, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये आवश्यकता है। प्रार्थना जो है, वेदों में स्तुति, प्रार्थना, उपासना, महिमा को स्वीकार करना स्तुति है, और दिव्यता की मांग, अपने जीवन में दिव्यता की जो मांग है ये प्रार्थना है कि मैं निर्विकार रहूं, मैं सहज रहूं, ये प्रार्थना है। और रही बात मंत्र जप की, तो मंत्र जप का एक तरीका हमने पहले भी बताया। मंत्र जप से कोई लाभ नहीं होगा विशेष, यदि मैं जिस तरह से बता रहा हूं वैसे आप नहीं करेंगे तो कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा।
उसके लिए कोई भी एक मंत्र बोलें और शांत हो जाएं। ओम नमः शिवाय, चुप हो जाएं, बिल्कुल एकदम कंप्लीट साइलेंस में चले जाएं और 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड उसी साइलेंस में बने रहें। फिर एक बार 10-15 सेकंड साइलेंस में रहकर ओम नमः शिवाय बोलने की जरूरत नहीं है, अपने मन में दोहराना है। मानसिक जप बोलते हैं ना, मन में जप करके और फिर शांत हो जाएं। और इतना लंबा भी ना बोलें, केवल ओम ही बोल करके और हम शांत होते जाएं। ओम इस तरह से अपने मन को शांत करते जाएं, शांत करते जाएं। तो वो जो जप है वो हमारे मन को प्रकाशित करता जाएगा, ज्ञान का प्रकाश होता जाएगा। जब से भी पहले निष्कामता अपने मन में धारण करें। निष्कामता आने से ऐसा होता है जैसे कि किसी धरती की जुताई कर रहे हैं, उसको पटेला लगा रहे हैं, बार बार हल चला रहे हैं। निष्कामता जितनी बढ़ती जाएगी भूमि उतनी उपजाऊ हो जाएगी और उसमें बीज बोएंगे। अहम सच्चिदानंद स्वरूपस्थोस्मि, मैं अहम ब्रह्मस्थोस्मि, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। ये जो वाक्य बोलेंगे, अहम ब्रह्मणि स्थितोस्मि, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, तो मैं ब्रह्म के साथ अभिन्न हूँ। अहम ब्रह्माभिन्नोस्मि, तो वो एकदम फलित हो जाएगा। हाँ जी, अब इस पर मैंने पहले ही निवेदन कर लिया कि व्यावहारिक जो समस्याएं हैं उनको रखेंगे। जैसे मानव जीवन के कल्याण के लिए क्या आवश्यकता है, हाँ, व्यावहारिक जो जीवन है उसमें जो समस्याएं आती हैं और साधना संबंधी भी, जैसे कैसे जप करें, कैसे हम विकारों पर काबू करें, कैसे हम अपने मन को शांत करें, ये सारी जीवन की समस्याएं। जीवन का कल्याण किसमें है? उनमें है। हमें ऐतिहासिकता में नहीं जाना है, किसी के विरोधाभास में नहीं जाना है। आइए विजय कुमार चावला जी पूछिए। हाँ जी, आचार्य जी को सचेत नमन जी। मेरा एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है। शब्द ओंकार जी, ओंकार शब्द को थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझाएं। ओम शब्द जो है ना, एक ऐसी ध्वनि है। ओंकार हाँ, ओंकार का मतलब ओम। ओके। ओंकार शब्द का मतलब ओम। हम्म। तो जो ओम है वो एक ऐसी ध्वनि है जो सर्वत्र व्यापक है और वो उस दिव्य जो चेतना है उसको, उसकी तरफ इशारा करती है। एक नाम होता है, एक नामी है। ओंकार का नामी वो सच्चिदानंद है जो सर्वत्र भरा हुआ है, परिपूर्ण है, ऐसा समझिए। एक नाम, एक नामी। तो ओंकार नाम है और इसका नामी पदार्थ जो है वो सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद अनंत ब्रह्म, शांत ब्रह्म, वो इस नाम का नामी है। सच्चिदानंद जी, ठीक है जी विनय जी। हाँ जी, और कोई प्रश्न? धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए प्रेम सचदेवा जी। जी प्रेम जी। ओम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी आवाज आ रही है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ, नमो नमो। आचार्य जी, योग जो है वो हम अपने निर्माण के लिए तो हम योग करते हैं, क्या मानव निर्माण के लिए योग का कोई और योगदान है और किस प्रकार वो मानव
निर्माण कर सकते हैं। जी जो जी योग को फॉलो करता है वो तो अपना निर्माण कर लेगा, चाहे मोक्ष जी के लिए जाने के लिए या कुछ है। लेकिन मानव निर्माण के लिए योग कैसे सार्थक है? जी जी। मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा इस विषय में। ये बात तो अच्छी पूछी आपने। देखिए, योग का मतलब होता है अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन बुद्धि इंद्रियों को स्वस्थ बनाना, उनको पवित्र बनाना, मन बुद्धि इंद्रियों की स्वच्छता, पवित्रता, उनकी सशक्तिकरण, ये सारे योग के परिणाम होते हैं। योगाभ्यास करने वाले को ये सारी चीजें मिलती हैं। योग शब्द अभी आजकल कुछ अलग अलग अर्थों में भी प्रचलित हो गया। जैसे कोई लोग योगासन को ही योग कह देते हैं, कोई लोग प्राणायाम की कुछ विशेष क्रियाओं को योग कह देते हैं, हठयोग की क्रियाओं को योग कह देते हैं। इनको मना नहीं कर रहे, पर ये तो एक एक अंग है योग के, और वो भी जितनी शांति के साथ किए जाएंगे तब योग हैं। जैसे प्राणायाम एक एक्सरसाइज की तरह भी हम करते हैं, और प्राणायाम एक पूरे ध्यानावस्थित होकर के शांतिपूर्ण तरीके से भी करते हैं। तो जो एक्सरसाइज की तरह प्राणायाम करेंगे उससे शरीर को लाभ मिलेगा, और जो शांत होकर के प्राणायाम करेंगे, जितना दीर्घ सूक्ष्म अपने श्वास को बनाएंगे, उससे हमारे को मन की शांति भी प्राप्त होगी। तो योग का अर्थ कौन क्या ले रहा है, ये तो पहले उसको समझना पड़ेगा। केवल एक्सरसाइज का नाम योग नहीं है। एक्सरसाइज तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ, मतलब उसको व्यायाम, उसको शरीर के व्यायाम कहते हैं। योग में शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता, आचरण की स्थिरता, व्यवहार की स्थिरता, सारी चीजें योग के अंतर्गत आती हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग बताए गए हैं। तो यम नियम जो हैं, यम का मतलब हमारे आचरण की स्थिरता, बाह्य परिप्रेक्ष्य में हमारा आचरण शुद्ध हो जाए। नियम का मतलब अपना आंतरिक जो मन की जो धारा है वो स्वस्थ हो जाए। यम सामाजिक हैं और नियम व्यक्तिगत हैं। ऐसे ही आसन का मतलब शरीर की स्थिरता, प्राणायाम माने प्राण की स्थिरता, प्रत्याहार माने इंद्रियों की स्थिरता, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों ही मन की स्थिरता से संबंध रखते हैं। योग मतलब स्थिरता, शरीर की स्थिरता आसन, प्राण की स्थिरता प्राणायाम, आचरण की स्थिरता का नाम यम, और अपने स्वकीय विचार की स्थिरता का नाम नियम। शरीर की स्थिरता का नाम आसन, ऐसे समझेंगे। तो योग करने से व्यक्तिगत लाभ तो होता है, आपका वाक्य है व्यक्तिगत लाभ तो होता है, ये हमें मंजूर है, ये हमारी समझ में आता है। पर योग करने से सामाजिक लाभ कैसे होता है? जी। तो देखिए, दो चीजें हैं, एक व्यक्ति है, दूसरा समाज है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई व्यक्ति को ठीक हो जाना चाहिए, व्यक्तियों के समूह का नाम ही समाज होता है, समाज तो अपने आप ठीक हो गया। एक एक व्यक्ति यदि ठीक हो जाता है तो समाज तो अपने आप ही ठीक हो गया। कुछ लोगों का कहना होता है कि समाज को ठीक करना चाहिए, समाज के अंदर व्यक्ति तो अपने आप ठीक। पूरा पेड़ यदि ठीक हो गया तो शाखा, टहनी, पत्ते, उसका तना, उसकी जो जड़ें हैं वो तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। ऐसे दो धाराएं हैं सोचने की, मानी एक समाज को ठीक करने के पक्ष में है, एक व्यक्ति को ठीक करने के पक्ष में है। योग अभ्यास या योग की जो धारा है वो व्यक्ति को ठीक करने के पक्ष में है, और व्यक्ति यदि ठीक हो जाए तो एक एक व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो उसको वो अग्निना अग्नि समिध्यते, एक जलती हुई अग्नि के पास कोई दूसरी, कोई घास, कोई तिनका, कोई कुछ आता है तो वो भी जलने लगता है।
तो कोई एक व्यक्ति शांति से परिपूर्ण है, कोई एक व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद से पूरा भरा हुआ है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा जो शांति, आनंद, ज्ञान से परिपूर्ण है, वो निश्चित रूप से वो एक लाइट हाउस जैसा काम करने लगेगा। उसके संपर्क में जो भी लोग आएंगे, क्योंकि हम जो होते हैं वो चारों तरफ बिखरने लगता है, तो हम हैं प्रकाश पुरुष, हम हैं ज्ञान स्वरूप, हम हैं आनंद स्वरूप। मानी हमारा जो व्यक्तित्व है वो आनंद से भर जाए, ज्ञान से भर जाए, प्रेम से भर जाए, सहयोग से भर जाए, तो हमारे जो नजदीक आएंगे उनमें अहंकार कम होगा, स्वार्थ कम होगा। और ज्यादा तो दो ही समस्याएं, बाकी तो फिर इन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। दो ही समस्याएं मूल, एक तो अहंकार और एक स्वार्थ। इन दोनों पर यदि विजय पाली जाए तो वो योग के द्वारा स्वार्थ और अहंकार, इन पर विजय पाई जाती है। और जो कोई व्यक्ति निरअहकार और परमार्थ में मन लगाएगा तो उसके संपर्क में जो आने वाले लोग होंगे वो भी उनकी एक एक दायरा बढ़ता चला जाएगा। तो ये दायरा पूरे समाज को प्रभावित करेगा और समाज भी उसी तरह से मतलब पवित्र हो जाएगा जैसे व्यक्ति पवित्र है। लेकिन शुरुआत तो व्यक्ति से ही करनी होगी। व्यक्ति केंद्र की तरह है और समाज परिधि की तरह है। केंद्र से बढ़ते बढ़ते परिधि की तरफ हम बढ़ेंगे तो यही मतलब पहले तो हम परिधि पर तो खड़े ही हैं, परिधि पर खड़े हैं, हमारा स्वभाव, हमारा सब कुछ बहिर्मुख है, बाहर की तरफ हमारी ऊर्जा दौड़ रही है। तो परिधि से पहले केंद्र की तरफ आएंगे, पहले परिधि से केंद्र की तरफ आएंगे, इसका नाम योग होता है। और योग से परिधि की तरफ जाने का नाम होता है उस अर्जित शक्ति को बांटना, यज्ञ। तो दो शब्द हैं, योग और यज्ञ। मतलब परिधि से केंद्र की तरफ आने का नाम योग, और योग से परिधि, योग में पहुंचकर और परिधि की तरफ वापस लौटना, ये यज्ञ है। उस प्रकाश को, उसको फैलाना, हाँ, उस प्रकाश को जो हमारे को मिलता है केंद्र में पहुंचकर। इसलिए महर्षि दयानंद ने प्रत्येक व्यक्ति को ये सलाह दी है कि प्रतिदिन वो योगाभ्यास करें, मन को शांत करें, एकाग्र करें, जिससे कि वो हमारा मन जो बहिर्मुख हो जाता है संसार के कारोबार में, हम अपने स्वरूप से दूर हट जाते हैं, केंद्र से दूर हट जाते हैं, परिधि पर ही खेलने लगते हैं। तो परिधि से निरंतर ये आने और जाने की प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ती है। परिधि से केंद्र में जाना, केंद्र से फिर परिधि पर आना, परिधि से फिर केंद्र में जाना। तो जैसे हम मेहनत करते हैं शरीर के तल पर, तो फिर निद्रा में जाते हैं, निद्रा से फिर मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं तो फिर थक करके निद्रा में जाते हैं। तो निद्रा में जाना और कार्य करना, निद्रा में जाना, कार्य करना, जैसे निरंतर एक प्रोसेस है, ऐसे ही हमारे मन के द्वारा कार्य करना, मन को किसी काम में लगाना, बुद्धि को लगाना, ये सारा का सारा बाह्य जीवन को ठीक करने के लिए उपाय है। लेकिन जब तक व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, व्यक्ति ठीक नहीं होता, समाज अकेला कैसे ठीक हो पाएगा। इसलिए व्यक्ति ठीक करते चले जाएं, व्यक्ति ठीक हो जाए। व्यक्ति के ठीक होने का मतलब उसकी वृत्तियां ठीक हो जाएं, उसकी समझ ठीक हो जाए, अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाए, उसकी फीलिंग्स ठीक हो जाएं दूसरों के प्रति, फीलिंग्स फॉर अदर्स, और उसकी अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो फिर बोलिए कितना अच्छा मनुष्य, ह्यूमन बीइंग कितना अच्छा हो जाएगा। और वो ह्यूमन बीइंग पूरे समाज को कितना अच्छे से, मतलब उसके संपर्क में आएंगे। केवल अच्छी अच्छी बातें करने से समाज अच्छा नहीं बन सकता, वो तो एक पार्ट है। हमारा चेहरा भी कुछ कहता रहता है,
हमारी वाणी कुछ कहती रहती है, हमारी आंखें कुछ बोलती रहती हैं, तो ऐसे हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, आचार्य जी, ये आपको मेरे अभिप्राय अधिगत हो गए? अभिप्राय तो समझ आया है, लेकिन ये भोगवाद इतना मुंह फैलाए खड़ा है हमारे सामने। हाँ जी, हम जो भोगवाद है हमारे सामने इतना मुंह फैलाए खड़ा है व्यक्ति कि व्यक्ति व्यक्ति अपने भीतर से भोगवाद को समाप्त करे, और यही एक उपाय है कि हम कुछ प्रभावित कर सकते हैं दूसरे भोगी लोगों को समझाने के लिए। अपने आप को हम कितना भोग से ऊपर उठा सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि दूसरे हमसे कितने प्रभावित होंगे। हम कितना भी चिल्लाते रहें, अब कम उपदेश हो रहे हैं क्या? आपको लगता है कि कम प्रचार हो रहा है? कितने, जहां भी देखो धर्म गुरु अपनी बात कहते चले जा रहे हैं, कितने बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, कितने टीवी वगैरह का प्रचार है, इसमें मतलब चैनल्स में अच्छी अच्छी बातें आती हैं, यूट्यूब पर भी अच्छी बातें आती हैं, तो उसको क्यों ये भोग ने दबा रखा है? अच्छी बातों को, मतलब इसमें दोनों आ रहे हैं ना, चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल पर भोग भी आ रहा है और योग की बातें भी आ रही हैं, पर भोग क्यों हावी है? योग जो है, योग जो वास्तव में सच्चे योगी की कमी है, जो कि भोगियों के ऊपर अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाता। भोग का प्रभुत्व योगियों के ऊपर तो पड़ जाता है, पर योगियों का प्रभुत्व भोगियों पर नहीं पड़ता। तो ऐसा है, हम यदि पूर्ण हो जाएं, हम यदि पूर्ण हो जाएं तो समाज भी पूर्णता की तरफ बढ़ेगा। मैंने अपना विचार रखा है, कोई आग्रह नहीं है। आपका कोई विचार यदि इससे अलग है तो मेरा कोई आग्रह नहीं है, बढ़िया बात है। आप भी अच्छा सोच सकते हैं, सोचते हैं, उसमें मैं कुछ भी कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा, पर हर व्यक्ति का अपना स्वातंत्र है। मैं ऐसा देखता हूं। आप यदि एक अलग प्रकार से देख रहे हैं कि समाज को ठीक करेंगे तो वरेण्य व्यक्ति जी, ठीक होगा, तो बहुत अच्छी बात है, वो भी एक तरीका है। आइए वरेण्य जी, वरेण्य जी पूछिए। जी जी बोलिए। वरेण्य जी पूछिए। आपकी आवाज कट रही है। उनका नेटवर्क कमजोर है। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, आप पूछिए। हाँ, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में शत शत नमन। जी जी प्रणाम। हाँ आचार्य जी, अभी आपने बताया ईश्वर की महिमा का गुणगान स्तुति है और उसकी दिव्यता की मांग प्रार्थना है जी, तो हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र हैं, तो किन मंत्रों को हम स्तुति कहें, किन मंत्रों को प्रार्थना कहें और किन मंत्रों को उपासना कहें? जैसे ओम भूर्भुवस्वः, ये स्तुति है। वो परमात्मा प्राणों से प्यारा है, दुख विनाशक है, सुख स्वरूप है, वो परमात्मा सच्चित आनंद है, वो परमात्मा द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक तीनों लोकों में भरा हुआ है। ये सब परमात्मा की महिमा है। सत्य भू भुवस्व के कई सारे अर्थ हैं, वो मैंने बता दिए। भू माने प्राण प्रिय, भुव माने दुख विनाशक, स्व माने सुख स्वरूप। भू माने पृथ्वी लोक, भुव माने अंतरिक्ष लोक, स्व माने द्युलोक। भू माने सत, भुव माने चित्त, स्व माने आनंद। भू माने ऋग्वेद, भुव माने यजुर्वेद, स्व माने सामवेद। तो सारे वेदों का सार है परमात्मा, ये उसकी स्तुति है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये उपासना है। धियो यो न प्रचोदयात्, ये प्रार्थना है। त्वं हि न पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, तुम हमारे माता हो, तुम हमारे पिता हो, ये स्थिति है उसकी परमात्मा की। अथाते सुम्नमीमहे, अधाते सुम्नमीमहे, हम तुमसे सुख की मांग करते हैं। मानी अपनी मांग को भगवान के सामने आत्मनिवेदन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम आपसे, सुम्न कहते हैं सुख को, हम आपसे सुख चाहते हैं। माने आप सुख के भंडार हैं
और हम अपनी मांग, अपना आत्मनिवेदन, अपनी मांग को स्वीकार करना प्रार्थना है। तो अथादे सुम्नमी वहे, ये प्रार्थना वाक्य हो गया। पहला वाक्य स्तुति है, दूसरा प्रार्थना है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो, ये प्रार्थना है कि विश्वानि देव सवितर, वो परमात्मा सविता है, उसको संबोधन करते हैं हे सविता देव। सविता माने क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, तो ये जो सभी चीजों का उत्पादक, उसको सविता कहते हैं। ये परमात्मा की स्तुति है। तत्सवितुर्वरेण्यम नहीं, विश्वानि देव सवितर, देव सविता, ये उसकी स्तुति है। कोई भी नाम उसकी स्तुति को बखान करते हैं। सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख, दारिद्र्य, दुस्वप्न सब दूर हो जाएं, जो भद्र कल्याण मंगल है वो प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना है। अपनी मांग कर रहे हैं। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेगा, ये स्तुति वर्णन चल रहा है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसन्न, ये सब स्तुति है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये प्रार्थना है। तो इस तरह से कहीं भी देख सकते हैं। प्रजापते न त्वदेतानन्यो, प्रजापते, हे प्रजापते, तुम्हारे से भिन्न कोई भी इस अस्तित्व में ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं है किसी को अभिभूत कर सके, किसी को नियंत्रण कर सके, तुम ही ऐसे हो। ये स्तुति हो गई। यत् कामास्ते जुहुमा, ये प्रार्थना हो गई। तन्नो अस्तु, ये प्रार्थना होगी। वयम श्याम पतयो रयिणाम, ये प्रार्थना होगी। हम अपने धन ऐश्वर्यों के, आध्यात्मिक भौतिक संपदाओं के हम स्वामी हो जाएं। यत् कामास्ते जुहुमस तन्नो अस्तु, जिस जिस कामना वाले हम तुम्हारी इच्छा करें, वांछा करें, तुम्हारा सहारा लें, तुम्हारा आश्रय लें, तन्नो अस्तु, वो हमारी इच्छा, वो हमारी मांग पूरी हो जाए, हमारी जो मांग है वो फुलफिल हो जाए, ये प्रार्थना है। सैनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व, ये स्तुति है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अर्जुन काला जी, पूछिए क्या प्रश्न है आपका। आचार्य जी को सादर नमस्ते। मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। पहले शुरू में आचार्य जी ने जो बताया है ध्यान के बारे में, उसका मुझे तो बहुत बहुत धन्यवाद है आचार्य जी का। चलिए निर्मला देवी जी, निर्मला देवी जी, निर्मला देवी जी, पूछिए क्या प्रश्न है आपका। निर्मला जी पूछिए माता जी, निर्मला माता जी। जी निर्मला जी, माता जी अभी नहीं खोल पा रहे हैं, अभी खोल लेंगे वो। चलिए किसी और का कोई प्रश्न हो तो हाथ उठा दीजिए अपना। वेद प्रकाश शर्मा जी, अपनी कुंडली का जागरण करिए, पूछिए। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है जी माता जी, आइए, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है ना। आवाज तो आ रही है, आप नहीं आ रही लेकिन। जी माता जी। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी, तब तक आप आ जाइए। हेलो, हाँ जी पूछिए माता जी। आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है, आप पूछिए तो। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। ठीक है जी, नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जो ये चक्र मानते हैं ना उनको, तो वो उसका का भी कुछ महत्व है? चक्र जो होते हैं ना, चेतना के केंद्र का नाम चक्र है। तो चेतना ज्यों ज्यों हमारी ऊपर को उठती है, वहां देखो चक्र है, सहस्त्रधार है, इनका भी कुछ महत्व है? मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये जो अलग अलग चेतना के केंद्र हैं, एक एक स्थान पर हमारे को कहीं प्रेम की सशक्त अनुभूति होती है, कहीं शांति की अनुभूति होती है, हाँ जी, कहीं ज्ञान का अनुभव होता है, हाँ जी, स्पष्टता, हमें सारे संशय दूर हो जाते हैं। तो
एक चेतना बाहर की तरफ चेतना का बहना है। जब हम बाहर की चीजों में रमते हैं, बाहर के इंद्रिय विषयों में अपने मन को लगाते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा बाहर की तरफ बहती है। और जब हम अंतर्मुख होते हैं तो वही ऊर्जा जो बाहर बह रही है वो अंतर की तरफ बहने लगती है, और अंदर की तरफ बहती हुई नीचे मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ, ऊपर जो सहस्त्रार है अंतिम चक्र, वहां तक उठती हुई पहुंच जाती है। तो बस यह जितनी पवित्रता हमारे भीतर होती है, जितनी शांति होती है, जितना हम सहज होते हैं और संसार के भोगों से विरत होते हैं, तो ऊर्जा स्वाभाविक रूप से हमारी ऊपर मस्तक की तरफ बहती है। और यदि हम बहिर्मुख होते हैं, संसार के भोगों में मन लगाते हैं, तो हमारी ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ बहने लगती है, और उसी का नाम भोग है। नीचे से ऊपर बहने का नाम योग, और ऊपर से नीचे की तरफ बहने का नाम भोग। ऐसा नियम है। क्या इसमें वेदों में भी वर्णन है स्वामी जी इसका? वेदों में वर्णन है इन जो चक्र हैं, जितने भी 8 चक्र है ना। एक उसमें मंत्र में, अथर्ववेद के मंत्र में कहा है ना, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां भू अयोध्या तस्याम हिरण्यया कोशो स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ठीक है। हाँ जी, वेदों में वर्णन है। अरे मंत्र मैंने बता दिया, फिर भी बोल रहे हैं कि वेदों में वर्णन है क्या? आपको बता दिया वेद मंत्र उदाहरण के रूप में, फिर भी आप बार बार कह रहे हैं वेदों में भी वर्णन है क्या इसका? अरे अब क्या थोड़ा सा अमेरिका में थोड़ी आवाज कम। हाँ, अमेरिका में तो आवाज कम आएगी भारत की। अमेरिका में तो आवाज ज्यादा आनी चाहिए, ये टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ी हुई है। हाँ, लेकिन अमेरिका के जो है सुनना नहीं चाहते लोग। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। वेद प्रकाश शर्मा जी पूछिए। स्वामी जी, ये भावातीत समाधि क्या है? भावातीत समाधि तो जैसे जिसमें भाव पूरा भरे रहते हैं, परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ता रहता है, ये तो भाव युक्त समाधि है। और भावातीत में बिल्कुल शांत हो जाए, कंप्लीट साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस, ये भावातीत समाधि है। भाव से भी परे चले गए, एक भाव में रहते हुए आहा परमात्मा दाता की कितनी मेहरबानी है, कितना बड़ा घर हमें रहने के लिए दे दिया। ऐसे भाव पूर्ण हृदय से उसको स्मरण करना, ये तो भाव समाधि हुई। और शांत हो जाना, ये भावातीत समाधि होगी। ठीक। स्वामी जी भावातीत समाधि। जी स्वामी जी, स्वस्थ वाचन और ये शांतिकरण पढ़ने से कोई लाभ होता है मंत्रों का? अगर हम उस पर वैसे ही पढ़े विदाउट विचार करे हुए, डेली अगर हम उनको पढ़े, पाठ करें, तो फिर फायदा होगा? विदाउट विचार किए तो दक्षिण वाले बोले और हम सुने तब तो आनंद आएगा। अभी तो यहाँ वाले लोगों की तो बोलने में भी नहीं है, शुद्ध उच्चारण भी नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उच्चारण भी ठीक नहीं होता है। कोई नहीं, ये ज्यादा हमें भावपूर्ण हृदय से उसको स्मरण करना चाहिए। कभी कभी भावातीत समाधि में चला जाना चाहिए, बीच बीच में। दोनों का अपना अपना लाभ है, बहुत सुंदर समाधि का भी, भावातीत समाधि का भी। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। आइए प्रेम सचदेवा जी। ओम स्वामी जी। हम लोग अष्टांग योग तो करते हैं जी। एक सांख्य योग बहुत से लोगों ने प्रचार किया हुआ है, सांख्य योग। जी तो सांख्य योग का मतलब है मैं दृष्टा हूं और मेरे सामने जो भी आ रहा है वो दृश्य है, ये सांख्य योग हो गया। अपने को साक्षी भाव में रखते हुए जो भी हमारे सामने आए उसको दृश्य के रूप में देखते रहें। जो यह है वो कभी भी मैं नहीं हो सकता, ये सांख्य योग है।
मैं अलग है और यह अलग है, ये सांख्य योग है। दृष्टा दृग दृश्य विवेक बोलते हैं ना, दृष्टा और दृश्य का विवेक ही सांख्य योग है। तो इसको अभी आप प्रैक्टिस जो प्रश्न करते हो ना, आप अपनी बात मेरे मुख से सुनना चाहते हैं, नहीं सुन, वो सुनने को मिले तो फिर कई अड़चन बीच में आ जाती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कई बार ना शंका सी होती है कि मैं ठीक सोचता हूँ या नहीं सोचता वो हूँ। तो ठीक हो गया, वो तो ठीक हो गया, आपने प्रश्न कर दिया, पर मैं एक मनुष्य की एक सामान्य मेंटलिटी बोल रहा हूँ। ऐसे होती है कि वो प्रश्न भी पूछता है, वो जिससे पूछता है वो चाहता है कि इस तरह का उत्तर जो आए तो वो मेरे को अच्छा लगेगा। अब वो बोलने वाला, उत्तर देने वाला व्यक्ति उसकी मानसिकता से विरुद्ध यदि चला जाए तो वो चक्कर में पड़ जाता है कि ये क्या बता रहे हैं। वो पृष्ठभूमि ना होने से समझ में नहीं आता या कुछ और हो जाता है, पता नहीं मुझे, लेकिन बात कुछ ऐसी है। तो सांख्य योग का मैंने उत्तर दिया। सांख्य योग का मतलब दृग दृश्य विवेक, दृष्टा दृश्य विवेक। सांख्य में दो तत्वों की व्याख्या है ना, एक दृष्टा है, एक दृश्य, एक आत्मा है, एक अनात्मा है। तो आत्मा के सामने अनात्मा, आत्मा और अनात्मा व्यावहारिक धरातल पर घुले मिले हो दिखाई देते हैं, व्यावहारिक दशा में घुले मिले रहते हैं। मैं और मेरे सामने जो ये दृश्य संसार है वो ऐसा अलग थोड़ी दिखता है। तो सांख्य योग का साधक अपने मैं को अलग कर लेता है और मैं से इस दृश्य को अलग कर देता है, और दृश्य को बस अपने से अलग ही देख रहा होता है। इच्छा को, द्वेष को, सुख को, दुख को, राग को, मोह को, शरीर को, मन को, इंद्रियों को, विचार को, इन सब को अपने मैं से अलग करके देखता है कि ये मैं से अलग है सारी चीजें। एक पर्दा होता है, एक पर्दे के ऊपर उभरते हुए चित्र होते हैं। तो ये जो सांख्य योग कहता है कि जो पर्दा होता है वो तो आत्मा है, और जो उभरते हुए चित्र हैं ये दृश्य संसार है। अब दोनों एक हो जाते हैं, तो इसलिए फिर वो दृश्य इतना ज्यादा जो हम उसको यूं कह सकते हैं कि दृश्य तो बिल्कुल फिर कुछ रहा ही नहीं, दृश्य कुछ रहा ही नहीं, फिर भी वो इतना ज्यादा हम पर हावी रहता है, क्योंकि दृष्टा और दृश्य, दृष्टा ही दृश्य को शक्ति दे सकता है, दृष्टा से ही दृश्य क्रियाशील रहता है, मतलब प्रभाव कुछ उसमें अपना अलग प्रकार का प्रभाव पैदा होता है। दृश्य की शक्ति जो है ना वो दृष्टा के चैतन्य में है, दृष्टा चैतन्य रूप से दृश्य को शक्ति देता है। तो दृक् दृश्य विवेक को आप सांख्य योग कह सकते हैं। अष्टांग योग आपने कहा, सांख्य योग क्या है, तो मैं यही कहूंगा दृक् दृश्य विवेक, दृष्टा और दृश्य का जो पार्थक्य है यही सांख्य योग है। साक्षी के सामने साक्ष्य रहे, मैं के सामने सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, दुख, धृति शक्ति, चेतना सब मैं से परे दिखाई दे, तो बन गया सांख्य योग। इसके प्रैक्टिस करने वाले किस मत में हैं? प्रैक्टिस तो अभी शुरू कर दो, अपने अंदर सीरियस हो जाओ और मेरे सामने सारा दृश्य घटित हो रहा है। जब कोई हमारा अपमान करे उस समय भी ये अपमान को अपने दृष्टा भाव से देखना शुरू करो। कोई सम्मान करे तो भी देखना शुरू करो, कोई लाभ हो तो जो पैसे आते हैं उसको भी देखो, दृष्टा से बाहर ही दिखेगा। और इसी तरह से हानि हो तो भी पॉजिटिव में तो हम कह देते हैं कि हम तो बिल्कुल हाँ देख रहे हैं ये सारी चीज, ये लाभ हो रहा है, ये सम्मान मिल रहा है, ये मुझसे अलग है। पर जब नेगेटिव चीजें आती हैं ना तो वहां बाहर नहीं दिखती, वो तो हमारे अंदर घुस जाती हैं जी। तो उसको अभ्यास करने की जरूरत है। वो हमारे भीतर घुस जाती हैं और वो हमारे को क्या करती हैं, दुख देने लगती हैं। तो ये हम जो अष्टांग योग करते हैं फिर
कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम सांख्य भी करें और नहीं, अष्टांग भी कंफ्यूजन करें। कुछ नहीं होता, मेरे को तो नहीं हो रहा है, तो आपको अच्छा। कैसे हो जाएगा? अच्छा, नहीं मैंने किया नहीं कभी, तो इसलिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि कंफ्यूजन नहीं जी, होगा। और अष्टांग योग तो ठीक है, हो गया। हाँ जी, सांख्य योग का मतलब साक्षी भाव में रहना। हाँ। विनय कुमार चावला जी। हाँ जी आचार्य जी, एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो उस शांत हो जाओ, वो परमात्मा उजाला है, हमारी राहों का उजाला है। फिर चुप हो जाओ, जो भी वाक्य बोलो उसके बाद चुप होना जरूरी है, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा आपको। चुप हो गए तो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा आपको। 1 महीने में ही आपको पता चलेगा, अरे ये तो बड़ी कमाल हो गया, कुछ न कुछ गजब हो गया ये तो, ऐसे आप कहोगे। तो जो भी आप मंत्र बोलते हैं, जो वाक्य बोलते हैं ना, उसके बाद चुप होना बहुत जरूरी है। चुप होने का मतलब शांत होना, कुछ नहीं सोचना, थॉटलेस होकर के, शांत होकर के, सोना भी नहीं। चुप होते ही नींद आती है, तो चुप भी होना है, नींद भी नहीं लेनी, बस शांत हो जाना। अच्छा, एक और है थोड़ा सा, एक मंत्र है, आनो भद्राक्रंतो यंतु विश्वता। आनो भद्रा क्रतवो यंतु, अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं आप तो थोड़ा मतलब सा। इसका मीनिंग तो यही है ना कि लगभग के विचारों में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्रता लाए। नहीं, उसका अर्थ है कि भद्रा क्रतवो यंतु, आयंतु मतलब सब तरफ से अच्छाइयां, कल्याण, मंगल, सौंदर्य और स्वस्थता और सद्भावनाएं मेरे अंदर प्रवेश कर जाएं। लेट नोबल थॉट्स, अंग्रेजी अनुवाद इसका बहुत लोग करते हैं, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स। ओके ओके, ठीक बात है। मंत्रों का उच्चारण गलत करोगे तो पाप लगेगा, इसलिए मंत्र नहीं आते हैं तो उच्चारण मत करो। ठीक है, धन्यवाद आपको। तो आचार्य जी बोलना कैसे सीखेंगे लोग? पहले तो गलत ही बोलेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गुरुमुख से उच्चारण करना सीखो, जैसे परंपरा है। यदि ये सोचते जाते ना, एक बार जो गलत उच्चारण हो जाता है वो कभी भी ठीक नहीं होगा, सारी जिंदगी लगे रहोगे, वही के वही कदम ताल होता रहेगा। इसलिए गुरुमुख से सीखो, कोई भी उच्चारण सीखो तो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसे बार बार बुलवाएगा गुरु। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम। मैं बोलूं और मेरे पीछे पीछे तत्सवितुर्वरेण्यम। 5 मंत्र ही आए पूरे जीवन में, वही बहुत हैं। 1000 मंत्रों पर जाने की जरूरत नहीं है, 5 मंत्र ही सीख लो और उनको जीवन में धारण कर लो। महाभाष्यकार ने तो इतना बड़ा आश्वासन दिया है कि एक शब्द, एका शब्दा सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोके काम दुख भवति। एक शब्द भी ठीक से जान लें, उसका ठीक व्यवहार आचरण में आ जाए तो हमारी सारी कामनाओं को पूरा कर देगा, हमारा कल्याण कर देगा। तो ज्यादा का चक्कर में इस बहुत सारे मंत्रों को हम सीख लेंगे तो बहुत ज्यादा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मंत्र केवल सीखने से, बोलने मात्र से कल्याण नहीं होता। आप सीधा परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं, उद्धार हो जाएगा। और परमात्मा से कनेक्ट होने का मतलब विचार रहित शांत स्वरूप में चले जाना। हम शांत स्वरूप में जब होते हैं तो परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। विचार
तो केवल इशारा कर रहा है कि परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ। अब ये बोलते रहें परमात्मा से कनेक्ट होना बहुत अच्छा है, ऐसे भाषण देते रहें, या हम बोलते रहें परमात्मा से कनेक्ट होते ही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते ही हमारा मन आनंद से भर जाता है, परमात्मा से कनेक्ट होते ही निर्भयता आ जाती है, बोलते चले जाओ, कनेक्ट हो नहीं रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो नहीं रहे, और व्याख्यान पूरा चल रहा है परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ, हमारी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। ये दिक्कत हो रही है। आइए आचार्य चंद्रकांता जी। आचार्य जी सादर नमन। जी जी। मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद ये आया कि बड़े शांत भाव से किसी भी शब्द का जैसे हम उच्चारण करते हैं ओंकार के रूप में भी, जैसे ओम, ओ उ मा, ओकार, मकार और उकार, इन शब्दों का भी किसी के एक का भी शब्द उच्चारण करके अगर शांत हो जाए तो मन काफी वो होना जरूरी है, वो होना जरूरी है। जप करना, जब भी करो और फिर शांत हो जाओ, जब करो फिर शांत हो जाओ। आधा काम कर रहे हैं हम लोग, केवल जप करते जा रहे हैं, ओम 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 ओम, और बीच में हम गैप करना गायत्री चाहिए मंत्र भी ना। ऐसे ही बोलते हैं, जल लगातार बोलते रहते हैं, शांति करते नहीं, तो फिर इसलिए लाभ नहीं होता। जी मुझे जी। तो ये चीज आपकी बहुत अच्छी लगी और व्यवहारिक है, ये सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात आपकी, मुझे ईश्वर प्रणिधान बड़ा अच्छा लगा कि सब कुछ के अर्पण कर दो और छोड़ दो अपने आप को उसी के ऊपर, आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। सारे काम ठीक होते चले जाएंगे। धन्यवाद जी। स्वामी जी एक शंका ये है कि जो जी। एस्कॉन वगैरह वाले जो ड्रामा करके अपना ढोल मजीरा बजाते हुए कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये कहते तुम कृष्णा कृष्णा ये करते रहो तो तुम वो पार भी हो एक जाओगे। तरीका है, वो भी एक तरीका है, उसको क्यों घृणा करते हो आप? वो अपने ढंग अच्छा से कर रहे हैं तो उनको आनंद लेने दो। अच्छा अच्छा। आपको आनंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उनको लेने दो जी आनंद, यदि वो जी जी आनंदित हो। ठीक ठीक सर। उनको बगल में देख करके हाँ कितने प्रसन्न है, ऐसे अपने मन को प्रसन्नता से भर लो। जी उन जी किसी को सुखी देख करके जी जी हमें भी सुख आ जाए, बस ऐसा सोचो जी कि जी जी आहा कितने ये मस्त हैं, कितने देखो हम्म, ना नृत्य कर रहे हैं, कितने मतलब जी वो हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, कितने भूल गए दुनियादारी को। जी ऐसे आप सोचेंगे ना तो फिर अच्छा लगेगा आपके मन को भी। बिल्कुल धन्यवाद स्वामी जी, बिल्कुल। आइए मुनि जी पूछिए क्या शंका है आपकी। जी मुनि जी। ओम। हाँ जी हाँ जी। हाँ, स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए, कोई शंका नहीं हमारी। हम तो दूसरों की शंकाओं को सुन के जो आप आचार्य सम्माननीय आचार्य जी उत्तर देते हैं ना, उन्हीं से संतुष्ट हो जाते हैं हम तो, मैं शंका बहुत नहीं अच्छा करते है। हैं। चलिए हाँ किसी मैं की कोई शंका हो तो बताइए, हम समापन करें। जी उर्मिला जी, हाँ पूछिए उर्मिला जी, पूछिए उर्मिला जी, पूछिए उर्मिला जी। हाथ उठा दिया करे ऐसे, माइक खोलने के बाद आवाज निकलती है। उर्मिला जी माइक खोलिए उर्मिला जी। आवाज आई? आवाज आई है जी। स्वामी जी मेरा सादर नमस्कार, नमस्ते जी। जी और स्वामी जी से मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि जो संध्या में मंत्र मंत्र जो उच्चारण है संध्या वाले, वो सारे करने के बाद गायत्री मंत्र और मतलब 15-20 मिनट ही हम लोग कर पाते हैं, ज्यादा समय हमको नहीं मिलता है, तो कितना करना चाहिए जो आपने ठीक है, बताया? जितना मिल जाए, पर दिन भर प्रेम में रहो। जैसे जैसे पूरा जब क्या उदाहरण दूं मैं, बच्चे का और माँ का उदाहरण दे सकता हूँ। बच्चा जो बहुत छोटा होता है ना, बेबी होता है, तो माँ सारे काम करती रहती है। किन्हीं किन्हीं माताओं को तो बहुत काम करने पड़ते हैं, पर बच्चे पर निगाह नहीं हटती।
ऐसे ही न्यूली मैरिड कपल होते हैं तो उनको भी अपने काम करते रहते हैं, पर उनका मन हमेशा एक दूसरे में अटका रहता है। तो ये जो है, मन को तो प्रेम से भरो, भगवान के प्रेम से। मंत्र पाठ जाप आदि कम कर पाए तो कोई बात नहीं, प्रेम तो भरो कि वो हो। भगवान ने कितना बड़ा घर दे रखा। कोई आपको कहाँ पर रहती हैं आप? मैं बताऊं आपको, देखो कल्याणपुर रहती हूँ, कानपुर कल्याणपुर। कानपुर में रहती हैं, और कानपुर में आपको 5 एकड़ का कोई मकान दे दे, अच्छा सा बना करके सीएम हाउस जैसा, तो आपको कैसा लगेगा? कोई बना करके दे दे, अच्छा लगेगा। तो इतना बड़ा ये घर देखो, भगवान का कितना, भगवान ने अपना घर बनाकर हमें दे दिया कि रहो इसमें। देखो चांद तारे सितारे सूरज आसमान, ये कितना बड़ा घर दे दिया भगवान ने। देखो उसके हजारों कमरे हैं अलग अलग, उस गांव में उस गांव में उस गांव में अलग अलग कमरे हैं। भगवान के बेटे पोते रह रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे आप सोचो कितना अच्छा लगेगा। ये भगवान का घर है, हम उसमें रह रहे हैं। जी जी, भगवान का दिया ही, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। और वैसे काम करती रहती हूँ, भजन सुनती रहती हूँ, भजन गाती रहती हूँ। बस प्रेम बढ़ाओ परमात्मा के प्रति, प्रेम बढ़ाओ। जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, प्रेम बढ़ाओ परमात्मा के प्रति। और जो प्रतिकूलताएं आती हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखो कि आहा, मेरे दाता ने मेरे लिए ये भेजा है उपहार, मेरे प्रेमी ने मेरे लिए ये उपहार भेज दिया। जब बिल्कुल कोई मर जाए, कोई टूट जाए, कोई खंडित हो जाए, कहो वाह प्रेमी, कितना आप, कितना मेरा हर चीज में मेरा भला चाह रहे हैं। ऐसे ऐसे उच्चारण करो। जी स्वामी जी। आइए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। मेरी कोई शंका नहीं है। मैं आचार्य जी के ज्ञान और अनुभव को लाभान्वित होने के लिए मैंने कुछ व्यक्तियों को प्रेरित किया था। तो आचार्य वरेण्या जी जो गुरुकुल चलाती हैं, वे कुछ पूछना चाह रही हैं, उनको जो है अवसर देने का कष्ट करें। जी अवश्य। आचार्य जी, वो वरेण्या जी जो है उनका नेटवर्क इशू था, तो वो उनकी आवाज नहीं आ पा रही थी, और अब वो जुड़ी भी नहीं है इस समय। जी जी हाँ, वो जुड़ी नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ उनको, पहले से देख रहा हूँ। अभी मैं देखा वो नीचे जुड़ी हैं। नहीं, कहीं नहीं जुड़ी है, मैं देख रहा हूँ। तो जुड़ी हैं तो बोलो ना, हम तो तैयार हैं सुनने के लिए। जुड़ी हैं तो बुलवाओ उनसे। नहीं जुड़ी वरेण्या जी। अरे अच्छा ठीक है। वरेण्या जी नहीं जुड़ी हैं, मैं देख रहा हूँ उनको। जी आएंगी तो मैं तुरंत बुलवा दूंगा। और किसी की कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। व्यासनंदन शास्त्री जी, आपकी कोई शंका तो नहीं है? कहीं कोई आज प्रतिनिधि सभा का चुनाव नहीं हो रहा हो तो बताओ, तो करवा दिया जाए। सब तृप्त हो गए हैं, अब हम शांति पाठ कर लेते हैं। जी, बहुत सुंदर। सबकी शंकाओं को समाधान पाकर हम खुद तृप्त हो जाते हैं। और आचार्य श्री का एक एक वचन अंतरणीय आदर्श को प्रस्तुत कर रहा है। हम लोगों का सौभाग्य है, आपका दर्शन, आपका चिंतन, आपका मनन, आपका स्वाध्याय, आपका अनुभव, आपके प्रसंग को समझा करके बोलने की कला, सब कुछ अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए हम लोग तृप्त हो जाते हैं। आराधना जी पिताजी हैं क्या? आराधना जी पिताजी हैं क्या? आराधना जी पिताजी हैं क्या? चलिए ठीक है, लखनलाल जी को धन्यवाद दे देते हैं। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांतिर्ब्रह्म शांति, विश्वे देवाः शांति, सर्वं शांति।
शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वेद प्रकाश शर्मा जी जयकारा लगवा दीजिए। वेद प्रकाश शर्मा जी जयकारा लगवा दीजिए। आज यार जो बोले सो वे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। द्रुपद प्रजानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योधेश्वर श्री कृष्ण की जय, पंडित राम की जय, स्वामी सच्चिदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, महात्मा हंसराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालन हो, हरे समाज रहे, फिर सोची रहे, उनका गंगा ऊंचा रहे, हारों से अभियान की जय, पराध्वनि ओम हरे सभी माला सबको नमस्ते जी और सर्वदेव नमः। सभी को सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। कल मुलाकात होगी आप सभी लोगों से नए विद्वान के साथ, नए लोगों से मिलने की। नमस्ते।